स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवीआर ग्रुप में। बड़े मूव के बाद में लाइफ टाइम फिल लगाने के बाद में आज देखिए लोअर लेवल पे भी मार्केट आया। 25,482 का हाई लगाया और वही आज का लाइफ टाइम हाई रहा। और उसके बाद में देखिए कितना नीचे आया, 25,285, लगभग 200 पॉइंट मार्केट ऊपर के लेवल से लो लगाया। और उसके बाद में क्लोजिंग कहाँ दी है देख सकते हैं आप, 25,377 पे क्लोजिंग दी है, 41 पॉइंट की गिरावट के साथ में। तो कितना बड़ा मूव आया, किसी ने सोचा नहीं था दोस्तों कि इतना बड़ा मूव आ सकता है, मार्केट में गिरावट भी आ सकती है। क्योंकि मार्केट पूरे दिन लगभग पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे और अच्छे खासे ट्रेड कर रहे थे, उसके बाद गिरावट आई। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी तक देखिए मूड और माहौल मार्केट का पता नहीं है और अभी डाउ जोन्स कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए सोच समझ के ट्रेड करिएगा, क्योंकि कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। भूचाल की आने की स्थिति है मार्केट में। अगर तेज़ी आती है तो बड़ी तेज़ी आएगी, गिरावट आती है तो गिरावट आएगी। क्योंकि 4 साल बाद रेट कट होगा, ये बड़ी बात है। तो इसीलिए ट्रेड सोच समझ के बनाइएगा। और 25,411 के आसपास में आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग थी। और उसके बाद में हाई लगाया और ओपन हुआ था 25,402, यानी कि हल्का फुल्का आप देख सकते हैं कि नेगेटिव ओपन हुआ हमारा निफ्टी। और उसके बाद में तेज़ी आई, तेज़ी आने के बाद में हाई लगाया और हाई लगाने के बाद में ऊपर के हाई से 200 पॉइंट की गिरावट होने के बाद में 41 पॉइंट की गिरावट के साथ में आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो अब मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि कल के दिन बड़ा सोच समझ कर ट्रेड करने वाली बात है, क्योंकि कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। सुबह उठकर या फिर रात के 12 बजे डाउ जोन्स को एक बार देखिएगा कि कैसा रिएक्ट कर रहा है। और अगर मैं आपको लेवल पहले से बता देता हूँ, अगर 25,500 के लेवल को नहीं तोड़ता है ओपनिंग के आसपास या फिर 25,500 के लेवल पर बना रहे या फिर उससे नीचे रहे, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो उसी हिसाब से ट्रेड बनाइएगा, ज़्यादा जल्दीबाजी मत कीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो ट्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 25,377 पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग दी है किसने, हमारे निफ्टी ने। और वहीं पे निफ्टी बैंक में देखिए इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि रेट कट होगा तो बिजनेस आएगा, पैसा आएगा, क्रेडिट क्रिएशन होगा, लोग लोन उठाएंगे। ये सब सोच के निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं तेज़ी देखने को मिली है, 1% की बड़ी तेज़ी, 561 पॉइंट की। वहीं पे विक्स देखिए, विक्स तेज़ी में आ चुका है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। वहीं पे डाउ जोन्स को देखेंगे तो अभी कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। नेस्डैक में भी देखिए वही असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वो पूरे तरह से इन्वेस्टर्स को शंका में रखा हुआ है, क्योंकि कोई भी मार्केट मूव का पता नहीं चल रहा है अभी। लेकिन सुबह को आप देख लीजिएगा, गिफ्ट निफ्टी का मूड देख लीजिएगा, और गिफ्ट निफ्टी का मूड देखने जो गिफ्ट निफ्टी जैसा बोलेगा उसी हिसाब से रिएक्ट करिएगा। मार्केट की फ़्लो में चलिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मत चलिएगा। और 25,500 का लेवल याद रखिए, 25,500 का लेवल अगर तोड़ देता है ऊपर की तरफ तो फिर आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो 25,000 आपको बता दूं, 25,377 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है निफ्टी इंडेक्स ने। और वहीं पे 25,369 ये क्लोजिंग दी है इसने इंडेक्स ने। और वहीं पे 25,340 की क्लोजिंग दी है किसने, आपके गिफ्ट निफ्टी ने। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो गैप डाउन बन रहा है, लेकिन कल की स्थिति अलग ही रहेगी। कल की स्थिति फेड के रेट कट से रहेगी। फेड का रेट कट कैसा होता है उसी हिसाब से रहेगी। अभी इसके गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से या फिर फ्यूचर्स के हिसाब से मार्केट रेट करता नज़र नहीं आएगा। अगर रेट कट मार्केट को पसंद आता है तो बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, और अगर रेट कट पसंद नहीं आता है तो एक बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। देख लेते हैं बाकी पैरामीटर्स क्या बोल रहे हैं। बाकी पैरामीटर्स में देखिए गोल्ड में हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिल रही है, सिल्वर भी फ्लैट नज़र आ रहा है, कॉपर मेटल भी सब क्या कर रहे हैं, फ्लैट नज़र आ रहे हैं। और ये क्रूड में देखिए, क्रूड में भी कोई ज़्यादा बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, $70 के नीचे बना हुआ है। हालांकि ईरान ने हिजबुल्लाह पर जो अटैक किया था उसकी वजह से थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन अभी भी $70 के नीचे बना हुआ है। ब्रेंट ऑयल से भी कोई पेन नहीं है, यहाँ से भी अच्छी खबर है।
जितना रेट क्रूड ऑयल के रेट डाउन रहेंगे हमारे लिए फ़ायदे की बात है। खुशखबरी की बात यह है कि देखिए यहाँ पर डॉलर गिर रहा है, डॉलर गिर रहा है यानी कि रुपया मजबूत हो रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है यानी कि हमारे फॉरेक्स में बढ़ोतरी निश्चित देखने को मिलेगी इस हफ्ते भी, और एक नया लाइफ टाइम हाई भी आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पर आप देख लीजिए क्रिप्टो करेंसी में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन में, इथेरियम में 3%, कार्डानो में 3%। तो क्रिप्टो करेंसी में चौतरफा देखिए गिरावट देखने को मिल रही है अच्छी खासी, 2-2%, 4-4, 5-5, 3-3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ से तो देखिए नेगेटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। बॉन्ड मार्केट देखेंगे, बॉन्ड मार्केट में इशारा कुछ गलत कर रहा है दोस्तों, उल्टी डायरेक्शन में इशारा कर रहा है। बॉन्ड मार्केट में तेज़ी यानी कि मार्केट अगर ऊपर गया तो सेल ऑन राइज भी आ सकता है। ये साफ साफ इशारा कर रहा है बॉन्ड मार्केट इशारा कर रहा है। सारे के सारे बॉन्ड मार्केट देखिए ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव संकेत दिखाई दे रहा है। तो यानी कल मार्केट जाने पे हो सकता है बिकवाली आ जाए, तो इसलिए सतर्क रहिएगा ऊपर के लेवल पर। वहीं पे देखेंगे डॉलर इंडेक्स बिल्कुल सही इंडिकेट कर रहा है 100 के आसपास में, 101 से नीचे है और वही रिएक्ट कर रहा है। क्या डॉलर आपका ये देखिए क्या डॉलर भी वही रिएक्ट कर रहा है और डॉलर इंडेक्स भी बिल्कुल सेम वही रिएक्शन दे रहा है, यानी कि यहाँ से तो सब कुछ सही है। वहीं पे अगर हम देखें DII की देखें तो 152 करोड़ की मात्र ख़रीदारी करके गए हैं। DII देखिए हल्के हो रहे हैं, कई दिनों से देख रहा हूँ मैं, कई ट्रेडिंग सेशन से देख रहा हूँ, 2 दिन बिकवाली करते हैं, 1 दिन खरीदारी करते हैं। वहीं पे 1153 करोड़ की FII तो खरीदारी करके गए हैं। तो यहाँ से दोनों के अगर नेट देखें तो दोनों का पॉजिटिव बाइंग ही आ रही है। 1300 करोड़ की लगभग खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कितना दोस्तों? 1100, 1200, 1305 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर हमें देखने को वो मिल रही है। तो यहाँ से तो पॉजिटिव संकेत है, लेकिन मैंने जो कि आपको बोला कि अभी क्या है, मार्केट कल फेड के रेट कट के हिसाब से रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। तो इसीलिए बहुत चौकन्ना होकर काम करना है, ऊपर के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा, ज़्यादा जल्दबाजी में मत रहिएगा। ट्रेड समझ में ना आए तो प्लीज़ मत करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर के लेवल पे फंस जाएं और प्रॉफिट में हो और प्रॉफिट के बाद में लॉस में कन्वर्ट हो जाएं। तो इसीलिए समझ में ना आए तो ट्रेड मत करिएगा। बात करते हैं 5 स्टॉक्स की। 5 स्टॉक में टाटा पावर देखिए मार्केट में गिरावट आई, तो देखिए इसमें भी गिरावट आई, 1% की गिरावट आई है। हाई लगाया 447 रुपये का और लो लगाया आप देखिए 437 रुपये का। ओपन 445 पे हुआ था, लेकिन मार्केट ने सही से रिएक्ट नहीं किया, इसी वजह से क्या हुआ, मार्केट ने सही से रिएक्ट नहीं किया, इसीलिए इसमें भी बिकवाली आ गई। हालांकि इसका देखेंगे लाइफ टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है, 471 का है, तो यानी कितना दूर है, 31 रुपये दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से। सिचुएशन वही बनी हुई है, देखिए कंसोलिडेशन जोन में है और ऊपर के लेवल पे ही बना हुआ है, कंसोलिडेशन है। और जैसे ही 458-60 का लेवल तोड़ेगा ऊपर की तरफ, एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन कल का जो दिन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल अगर मार्केट में गिरावट आई तो क्योंकि टाटा पावर निफ्टी के साथ चलता है तो इसमें भी गिरावट आएगी। वहीं पे अगर निफ्टी में तेज़ी आती है तो ये स्टॉक भी आपको तेज़ी करते हुए दिखाई देगा। और बाकी स्टॉक में कोई कमी नहीं है। अगर गिरावट आती है तो प्लीज़ वो मौका है, वो मौके को भुनाइएगा, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा गिरावट का, अगर गिरावट आती है तो। और अगर पॉजिटिव आती है तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है। लॉन्ग टर्म नज़रिए से 40-60 वाले फार्मूले से आप कभी भी खरीदारी करके जाइए, स्टॉक बहुत शानदार है, बड़े रिटर्न आपको बना के देगा लाइफ टाइम का, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की बात कर लेते हैं। बहुत ही शानदार लेवल पे आ चुका है दोस्तों, खरीदारी के शानदार लेवल पे खड़ा हुआ है, 391 पे है। और अगर ये कल आपको 350 के भाव पे मिल जाता है, 350 के भाव पे मिल जाता है, तो इससे बेटर कोई मौका नहीं मिलेगा। और आंख बंद करके 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाइएगा, क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है। लाइफ टाइम हाई है करीब 547 का लाइफ टाइम हाई है। ये देख लीजिए यहाँ पर ये रखा, ये दिखाता हूँ आपको, 547 का लाइफ टाइम हाई है, ये देख लीजिए। तो ऊपर के इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रिवार्ड है, इसीलिए क्या है, बहुत ज़्यादा मौका है इसमें कमाई का,
इसीलिए क्या है, अब सही टाइम आ गया ख़रीदारी करने का। देखिए अपने उसी लेवल पे ये वाला जो सिनेरियो याद करिए, यहाँ पर देखिए लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे भी लंबा कंसोलिडेशन हो रहा है। और अगर ये यही अभी यहाँ पर और यहाँ से अगर ये इस लेवल पे आ जाता है तो वो ये एक शानदार मौका रहेगा। फिर ऐसा मौका इस स्टॉक में दोबारा शायद ना मिले, क्योंकि 3 बार ऑलरेडी रिज़ल्ट इसके ख़राब आ चुके हैं। इस बार रिज़ल्ट अच्छा आने की पूरी उम्मीद है, तो एक भयंकर तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। मेरे इस स्टॉक में अभी 391 का चल रहा है, मेरे इस स्टॉक में 747 के टारगेट अभी भी बरकरार हैं। और एक ये स्टॉक ऐसा है जो कभी भी तेज़ी, बड़ी तेज़ी करके आपको जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कब 500 550 का लेवल पार कर देगा। तो इसीलिए ख़रीदारी करके बैठ जाइए एक लंबे नज़रिए के साथ में, एक बड़ा मुनाफा आप कमा के जाएंगे। IRFC की बात करते हैं दोस्तों। IRFC स्टॉक इंडियन रेलवे का ज़बरदस्त स्टॉक है, पूरे रेलवे को फंड सप्लाई करता है। फंड की जब भी ज़रूरत होती है कौन देगा? रेलवे को IRFC देगा। लेकिन अभी ये नेगेटिव हो चुका है, इसने अपना बड़ा लेवल तोड़ दिया है, 160 के नीचे क्लोजिंग दी है इसने। और जब तक बड़ी न्यूज़ नहीं आती है तब तक इसको कोई संभालने वाला अभी फ़िलहाल तो है नहीं मार्केट में। जब तक बड़ी बाइंग नहीं आएगी, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आएगी, तब तक इसमें कोई तेज़ी के आसार नहीं नज़र आ रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, ये डे बाई डे क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर जब भी गिर रहा है तो एक मौका ही दे रहा है, सस्ते लेवल पे आपको ख़रीदारी करने का मौका दे रहा है। और इसका देखेंगे तो हाई कितना है, 229 लेवल, 229 रुपये है। तो जितना नीचे आएगा एक मौके वाली बात है। कभी भी गिरावट को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, बस अपना फ़ंड बचा के रखिए। तभी मैं बोलता हूँ 40-60 वाला फार्मूला, 40% फ़ंड से ट्रेड करिए, 60% बचा के रखिए। जब भी बड़ी गिरावट हो एवरेज करिए और एक बिंदास होकर बैठ जाइए, आप एक बड़े प्रॉफिट निकाल के मार्केट से जाएंगे। तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है। और देखिए बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे था ये वाला, और इसके बाद में ये वाला चल रहा था यहाँ पर, इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल नेगेटिव है, तो अगर नीचे आता है तो वो एक शानदार मौका रहेगा ख़रीदारी का। तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है, आपको बड़े प्रॉफिट बना के देगा। सब ये बड़े बड़े प्लेयर्स की चाल रहती है, जिससे कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं बेच के निकलें और वो इसमें ख़रीदारी कर लें। यही एक मार्केट का रूल है। या तो आप प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बना के निकल जाइए, या फिर एक लंबे टाइम के लिए 40-60 वाले फार्मूले से बैठे रहिए। क्योंकि ये जो गेम है शेयर मार्केट वो बड़े बड़े प्लेयर्स का है, बड़े फंड्स का गेम है। बड़ी ख़रीदारी और बड़ी वाली जो कर लेता है उसी की तरफ, उसी की हिसाब से फिर ये कोई भी शेयर मार्केट रिएक्ट करने लगता है। अब बात करते हैं RBL बैंक की। तो RBL बैंक देखिए अब उस स्थिति में या तो बिकवाली करने की स्थिति में या फिर ख़रीदारी करने की स्थिति में, लेकिन दोनों तक किधर भी जाए हमें क्या है, प्रॉफिट ही देके जाएगा। क्योंकि अगर 190 के लेवल पे आता है तो ख़रीदारी करिए, या फिर 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देता है तो आप ख़रीदारी करके जाइए, बड़े प्रॉफिट आप कमा के जाएंगे इस स्टॉक में। आप देख सकते हैं कितना लंबे टाइम से, देखिए ये क्या कर रहा है, यहीं पे अटका हुआ है। ये देखिए ये यहीं पे अटका हुआ है। तो जो इसका जो यहाँ से आपको बता देता हूँ, ये वाली जो लाइन है, देखिए ये वाली जो लाइन है 190 की है, यहीं से इसमें तेज़ी आई थी। अगर यहाँ से गिरेगा तो सीधा यहीं पे आएगा, 190 के आसपास आएगा। तो इसीलिए या तो 190 या फिर 180 के लेवल पे ख़रीदारी करिए, या फिर 231 के ऊपर एक हफ्ते की क्लोजिंग दे दे, तब आप इसमें ख़रीदारी करिए, बड़ा प्रॉफिट आप कमा के जाएंगे। स्टॉक में कोई कमी नहीं है। बात करते हैं पांचवें और आखिरी स्टॉक की, PIGL की। PIGL हालांकि बहुत ऊपर निकल चुका है, तब भी मैं इसको अपने अभी भी पोर्टफोलियो में अपने वीडियो में इसको कवर कर रहा हूँ। रीज़न उसका ये है, मैं वेट कर रहा हूँ इसका 90 रुपये के लेवल पे, 90 या फिर 95 रुपये के लेवल पे ही आ जाए। 90-95 के लेवल पे आते ही आप बिंदास होकर ख़रीदारी करिए, एक बड़े प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि 192 का हाई लगा लिया है और 90-95 के रुपये पे अगर ये स्टॉक आ जाता है तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट का इसमें रास्ता खुल जाएगा। तो स्टॉक बहुत अच्छा है, स्टॉक में कोई ख़रीदारी नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक का इतिहास है, जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे आता है। ये देखिए इसके जो आप चार्ट को देखेंगे, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो अभी जितना ऊपर गया है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो इसको नीचे आना चाहिए और इसके बाद में फिर इसको तेज़ी करनी चाहिए। यानी कि ये नीचे कहाँ तक आएगा, यहाँ तक नीचे आएगा।
यहाँ तक नीचे आएगा और उसके बाद में तेज़ी करता हुआ नज़र आएगा। यानी कि ये अगर ये यहाँ पर 100 रुपये के आसपास अगर आता है, 100 रुपये के आसपास आता है, 90-95 के रुपये के लेवल पे आता है, तो आप ख़रीदारी करके जाइए, बड़े प्रॉफिट कमा के जाएंगे इस स्टॉक से भी। ये 5 स्टॉक बड़े ही मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले हैं फ्यूचर में। लॉन्ग टर्म नज़रिए से बैठ जाइए और डेली की चिकचिकबाजी से अच्छा है कि आप 5 स्टॉक को लेकर ख़रीद के बैठ जाइए। 1 साल का नज़रिया रखिए, बड़े शानदार आपको रिटर्न 1 साल में ही आपको पूरे साल के प्रॉफिट देते हुए नज़र आएंगे, बल्कि उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कल सावधान रहिएगा, सोच समझ के ट्रेड करिएगा, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा मार्केट में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बड़े मूव आने वाले हैं कल के दिन। मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी देखते रहिएगा, गिफ्ट निफ्टी का जैसा रिएक्शन रहेगा उसी हिसाब से हमारा निफ्टी भी ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री